नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 दिनों से आपने एक वर्ड सुना होगा पैक्स सिलिका। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बताऊंगा कि ये पैक्स सिलिका है क्या, शुरू कैसे हुआ, उसका लक्ष्य क्या है, कौन-कौन से देश हैं जो उसमें शामिल हैं और इसमें जो इंडिया में यूएस के एम्बेसडर हैं साइगो गोर, उनका इसमें क्या रोल है और दूसरा वो इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है? इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए? इन सब के मैटर्स पे आज इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पैक्स सिलिका। पैक्स इज ए लैटिन वर्ड और सिलिका उसको कहते हैं कि जो ये रेयर अर्थ इक्विपमेंट्स होते हैं या रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं उनको मिला के जुला के एक वर्ड बनता है, इसको कहते हैं सिलिका। तो इसलिए इसका नाम पैक्ट का नाम रखा है पैक्स सिलिका। अब ये क्या है? पैक्स सिलिका एक्चुअली एक यूएस की इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कि सिक्योर और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन कायम रखना। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गया, एआई हो गया और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक केवल एक रेयर अर्थ की चीज नहीं है, इसके अंदर एआई भी आ जाता है, इसके अंदर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आ जाता है दोस्तों। तो मिला जुला के ये एक तरीके से बहुत हाई टेक कॉम्बिनेशन है एक प्रोसेस का, मटेरियल्स का। अब ये शुरू क्यों हुआ दोस्तों? शुरू इसलिए हुआ क्योंकि चाइना ने लगा दिया था प्रतिबंध, आपको पता है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे। उसने यूएस को देने को मना कर दिया और वो यूएस को ब्लैकमेल करता था, इंडिया को भी ब्लैकमेल करता है, पूरे वर्ल्ड को ब्लैकमेल करता है। जब मन चाहता है एम्बार्गो हटा देता है, जब मन चाहता है एम्बार्गो उसमें लगा देता है। तो उससे क्या होता है कि जो ये ग्लोबल, पूरी ग्लोबल का जो एक सप्लाई चेन है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है इसमें। अब अमेरिका का मकसद ये था कि यार एक बार इस पे से डिपेंडेंस कम हो जाए हमारी ना, तो फिर हम चाइना को देख लेंगे। मकसद यही है। और चाइना भी ये जानता है कि एक दिन अगर यूएस की डिपेंडेंस चाइना से खत्म हो गई या बहुत कम हो गई तो चाइना चाइना रहेगा नहीं। चाइना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस टाइप का पैक्स सिलिका टाइप का कोई एक फोरम बने, और खास तौर से अगर उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे तो। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी तो हमने ये बताया कि इसमें आपने इसका क्यों करना चाहिए, क्यों शुरू करना चाहिए। अब हम बताएंगे कि इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, क्यों करना चाहिए। इसका केवल केवल एक मकसद है, वो है चाइना से डिपेंडेंसी कम करना। और जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं हर कंट्री की, इन्वॉल्व कंट्रीज की, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं उनका सेफ गार्ड करना। जैसे आईपी होता है ना, सेम उस फॉर्म में उनका आपको उनको प्रोटेक्ट करना। कितना प्रोटेक्ट हो पाएगा आज के जमाने में ये ऊपर वाला जानता है और हमारे सैम बहादुर जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये पैक्ट है वो यही बोलता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं दोस्तों? इसमें जापान है, साउथ कोरिया है, यूके है, इजराइल है, ये पहले से ही उसको ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें इंडिया को एज फुल मेंबर, उसमें इनविटेशन इंडिया को बहुत जल्दी मिलने वाला है, ये अभी तक मिल गया होगा। ये जो एम्बेसडर उन्होंने तो कह दिया कि इंडिया विल बी फुल फ्लेजेड। एंड हमारे जो मिनिस्टर हैं वैष्णव साहब, वो भी आजकल यूएस में है, इसी की मीटिंग करने के लिए गए हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। अब ये प्रश्न उठता है, आपकी निगाह में भी आया होगा कि यार इंडिया को क्यों बुलाया जा रहा है? इंडिया के साथ तो इस समय अमेरिका की ठन ठन हो रखी है।
कहीं टैरिफ के नाम पे, कहीं यूएसएसआर के नाम पे, कहीं सॉरी रशिया के नाम पे हैं। लेकिन अब इंडिया को क्यों बुला रहा है इसमें? 3 रीजंस हैं दोस्तों कि इंडिया को क्यों बुला रहा है। सबसे पहले, इंडिया खुद एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा मार्केट है इसके बारे में। उससे बड़ी बात, इंडिया के पास सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है। बिना इंडिया के स्किल्ड मैन पावर से, अगर आप चाइना का मैन पावर हटा देते हैं, तो दुनिया का कोई भी सेटअप नहीं चल सकता अगर उसमें इंडिया का स्किल्ड मैन पावर ना हो तो। इसीलिए दिस इज द मेन रीजन कि आपने उसको इंडिया का स्किल वर्कफोर्स उसमें यूटिलाइज करना है। और उसके साथ साथ इंडिया का दुनिया ने देख लिया कि प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्किल है, क्या पोटेंशियल है इंडिया में। ये 3 मेन रीजन है जिसके कारण इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, और ये तीनों बहुत सॉलिड रीजन है। और इसमें मैं कहूंगा कि एक जो भूमिका है वो सेरिगो घोर की भी है, जो यूएस के एम्बेसडर इंडिया में है। और उन्होंने जो है फॉर्मली उन्होंने कहा है कि पैक्स सिलिका में इंडिया को भी इनवाइट किया जाएगा। और ये मैं बता दूं, ये सेरेगोड जो हैं ये केवल इंडिया के एम्बेसडर नहीं है, ये पूरा जो साउथ वेस्ट एशिया है वो पूरा कंट्रोल करते हैं। इंडिया पैसिफिक कंट्रोल करते हैं इंडिया में बैठ के। सो एंड ही इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और जब ये इंडिया आए थे, उन्होंने शपथ ली है। और कल ही जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि यू विल बी वेरी गुड एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू इंडिया, बोथ आर वेरी बिग डेमोक्रेसी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तारीफ की हुई है। तो ये आजकल लल्लू चप्पू कुछ ज्यादा हो रहा है इंडिया का दोस्तों। तो ये अच्छा भी हो सकता है, ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु हैज कम टू इंडिया एंड जॉइंड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और मैंने जैसे कहा कि वो केवल इंडिया नहीं देख रहा है, पूरा इंडो पैसिफिक एरिया। ही विल बी लुकिंग फ्रॉम सिटिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, और ये मैं आपका आपसे भी करता हूं, आपको छोड़ जा रहा हूं, कि यार ट्रेड डील तो हो नहीं रही। कभी कहते हैं 50%, कभी कहते हैं कि अब आपने अगर रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया तो हम 500% लगा देंगे। ईरान से अगर आपने मटेरियल कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, 25% एक्स्ट्रा लगा देंगे। कल को कोई कंट्री भी बोल देगा कि इस कंट्री से आपने किया, तो सैम बहादुर बोलेगा हम 50% और लगा देंगे। तो इंडिया के जितने भी कैलकुलेटर्स हैं वो भी फेल हो जा रहे हैं कि यार हर दिन तो चेंज होता है, हम कैसे कैलकुलेट करें कितना परसेंटेज है आज के दिन में टैक्स हमारे ऊपर। और यूएस का कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, ये भी देखने वाली बात है कि जितने भी ये एक कहते हैं एब्सेंट माइंडेड आदमी सुबह उठ के कुछ भी टैक्स लगा देता है, तो क्या यूएस ऐसे ही चलेगा? यूएस की कोर्ट्स ऐसे ही उसको मानती रहेंगी? तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि जब इंडिया के साथ तुम्हारा कोई अभी आजकल कहते हैं वो एक तरीके से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, उसके बाद इंडिया को क्यों बुला रहे हो यार? अभी मत बुलाओ, बाद में बुलाना। लेकिन जो मैंने 3 रीजन आपको बताए, उन रीजन से इंडिया को बुलाना बहुत जरूरी पड़ता है। क्यों? उसके साथ एक कि इंडिया का जो ऑयल लेता है रशिया से, उसका भी बहुत प्रेशर है, उसको भी उनको उसमें ला के कम करना है। ये कैसे कम होगा? यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप एक फोरम में जाते हैं तो आपको जितने भी उसके पार्टनर्स होते हैं उनकी कुछ बातें माननी पड़ती हैं। दिस मे बी वन ऑफ द थिंग्स। यहां मुझे जो लगता है दोस्तों कि यहां जो अमेरिका की सोच है ना इंडिया को लेके आज की डेट में, वो बड़ी ट्रांजैक्शनल है। वो इस चीज पे निर्भर करती है कि इंडिया यूएस की कितनी बातें सुनता है, किस किस चीज में हामी भरता है, और जिस जिस चीजों में वो निगेट करेगा
उसका उल्टा इफ़ेक्ट आएगा। तो अब मेरा ये अक्सर मकसद होता है कि आपको ये बताया जाए कि इंडिया को ये जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया को जॉइन करना चाहिए। उसके भी मैं 3 रीज़न देता हूँ आपको। पहला रीज़न ये है कि इंडिया में जो क्योंकि जो फ़ोरम में होंगे, कई कंट्रीज़ होंगी, तो सबकी टेक्नोलॉज़ीज़ आपको पता चलेंगी। टेक्निकल नो हाउ होगा आपके पास, टेक्निकल एक्सेस होगा बाकी टेक्नोलॉजी का आपके पास। क्योंकि ये एक फ़ोरम है, उसमें जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो आपको जो अपने टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ाने के लिए अगर आपको कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट विल बी ईज़ियर फॉर यू टू गेट इफ यू आर ए पार्ट ऑफ फोरम। और जो ये बनने के बाद एक सप्लाई चेन की गारंटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है, वो भी आपको मिल सकती है इन कंट्रीज के थ्रू। और एक बात और कि आपकी जो ग्लोबल में एक क्या कहते हैं उसको बार्गेनिंग पावर होती है ना, आपको काम कराने की क्षमता होती है पूरे वर्ल्ड से, वो आपकी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, अगर आप कुछ ऐसे टेक्निकल फोरम्स का पार्ट है तो। अब यहाँ पे इंडिया के लिए रिस्क भी है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एक तो ये कि जो आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है वो भी तो बाहर जा रही है। यू आर शेयरिंग एवरीथिंग। और कभी-कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ फोरम आपकी भाई बाकी कंट्रीज स्लो चल रहे हैं, फास्ट नहीं जा रहे, आप फास्ट जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। लेकिन क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी होती है उन लोगों के ऊपर। जो जितना फास्ट वो जाएँगे, आपको भी उतना ही फास्ट चलना पड़ेगा। वो हल्के चलेंगे तो आपको हल्का चलना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि आपके ऊपर ट्रेड का प्रेशर भी पड़ेगा। अमेरिका जब एक बार वो देख लेगा कि आप थोड़े से डिपेंडेंट हो गए हो, तो वो अपनी जीएम फसलें भी बेचेगा। वो अपने डेयरी प्रोडक्ट भी आपको लाएगा। बस किसी तरीके से अमेरिका एक बार आपको अपने से डिपेंडेंट कर ले, उसके बाद वो ही करवाएगा आपसे जो कि उसका मन होगा। इसलिए आपको बच के चलना है। ये फोरम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको डिपेंडेंसी अपनी ज़्यादा नहीं करनी है अमेरिका के ऊपर। और लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के आपको चलनी पड़ेगी। अगर आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं बनाई तो आप गलत हाथों में खेल जाएंगे। ये मैं अपनी गवर्नमेंट के बारे में भी बोलना चाहता हूं, उनसे भी बोलना चाहता हूं। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमको पैक्सिलिका ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, या एक बार जब ट्रेड डील हो जाए यूएस के बाद, यूएस के साथ, उसके बाद ज्वाइन करना चाहिए। अपनी राय बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।